फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ नरेशन का 40 क्वेश्चन विथ आंसर पार्ट 2। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन तो लाया था, बट उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, जिसके कारण मजबूरन मुझे पूरा नहीं बना सके हम। तो आज मैं आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17 नंबर से 40 क्वेश्चन डील करेंगे। लेकिन अब मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा फटाफट, क्योंकि 16 क्वेश्चन ऐसे था जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रूल बाय रूल समझा करके बताया, जिस कारण क्वेश्चन लॉन्ग चल गया था। तो आज मैं जो है बिल्कुल आपका केवल क्वेश्चन का आंसर देते जाऊंगा फटाफट। आप लोगों को सिर्फ समझना है और नोट करते चलना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है सी सेड ही कैम एट डिनर टाइम। तो सिंपली आपको क्या करना है, सी यहाँ से देना आपको सी सेड के साथ यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ तो सेड ही रह जाएगा। हो जाएगा सी सेड कोमा इन्वर्टर कोमा का क्या देना आपको दैट। हो जाएगा सी सेड दैट। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका ही। देखिए यहाँ पर जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर सेड है, मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, V2 में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ही कैम एट डिनर टाइम, यानी कि ये आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यानी आपका जो है क्या कहता है सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है। तो सिंपल पास्ट टेंस को आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रह जाएगा ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा हैड, आपका हो जाएगा ही हैड कैम, सॉरी यहाँ पर जो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि कम कैम कम V3 क्या होता है कम ही होता है। तो हो जाएगा ही हैड कम एट डिनर टाइम, इस पर कैंसिल हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन 18 की तरफ। 18 में कर रहा है, तो 18 में ही का ही हो जाएगा ही सेड कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाएंगे, डेथ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर रामू थर्ड पर्सन है नो चेंज, लेकिन यहाँ पर वाज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस जब टेंस रहता है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका रामू हैड के साथ यहाँ पर विन लगता है, आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो मालूम होगा। रामू हैड विन, यहाँ पर हैड के बाद विन लगता है। उसके बाद प्लेइंग, रामू हैड विन प्लेइंग फुटबॉल, आंसर हो जाएगा। चले क्वेश्चन 19 में कह ही सेड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ही सेड दैट इंडिया बिकम बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये ट्रू बात है, सदा सत्य बात है कि हमारा भारत जो है 1947 को आज़ाद हुआ था। इसलिए यहाँ पर जो है जो ट्रू मतलब जो होगा वो आपका कभी भी रिपोर्ट स्पीच चेंज नहीं होगा, नो छेड़छाड़, जैसा वैसे उतार देना आपको। तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा आपका ही सेड कोमा इन्वर्टर कोमा का क्या देना है दैट। आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भी सदा सत्य बात है, ईमानदारी का अच्छी नीति है। तो आपको इसे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे वैसे उतार देना है। तो हो जाएगा आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में कह रहा है कि ही सेड 2 and 2 make 4। तो ये सदा सत्य बात है कि 2 और 2 4 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट जो है वही उतार देना है, 2 and 2 make 4, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो भी ट्रू सदा सत्य बात होगा उसका रिपोर्टर स्पीच चेंज नहीं होगा। वी सेड, तो ये आपका हो जाएगा वी सेड दैट। यहाँ करा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये भी सही बात है। यहाँ पर जो क्या करा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है वो करा है सूरज की तरफ चारों तरफ राउंड करती है, भी सदा सत्य बात है। तो ये भी वही हो जाएगा जो है, तो इसका भी हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका भी यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ही सेड दैट। यहाँ कर आई सॉ हर यस्टरडे, यहाँ पर देख रहे आई सॉ यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, तो यानी कि आपका सिंपल पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन अनुसार चेंज होगा ही। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ही हैड, सॉ का भीतर हो जाएगा सीन, दैट ही हैड सीन हर थर्ड पर्सन नो चेंज। यस्टरडे के बारे में आपको बताए थे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द प्रीवियस डे। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 24।
इसका हो जाएगा सी सेड दैट आई विल डांस टुमारो। तो यहाँ पर आई किसके अनुसार कन्वर्ट होगा, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो क्या सी हो जाएगा सी। और विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, तो जाएगा सी वुड डांस टुमारो। तो टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ही सेड दैट एवरीबडी केवल इज क्या हो जाएगा, वाज। एवरीबडी वाज और हेयर बदल जाएगा देयर में। ये आप लोग को हम पहले बोल दिए थे, हेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो जाएगा इसका राम सेड दैट आई मे टू गो ए फिल्म यस टुमारो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या आई किसके अनुसार कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या, राम का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर क्या, मे का क्या होता है, मे का हो जाएगा माइट। आपको पहले बोल दिया जब भी सेट रहेगा पास्ट में रहेगा तो मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाएगा ही माइट गो टू ए फिल्म। अब यहाँ पर क्या है, टुमारो। तो टुमारो को हम क्या बोले थे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट, इस प्रकार ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में, ही सेड मैन इज मॉर्टल। इसका हो जाएगा ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल ही रह जाएगा। इसमें वाज वेयर कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रू बात है, सदाशत बात है। तो ऐसी जब सेंटेंस रहेगी तो वो चेंज नहीं होगा, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामू सेड सेड टू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड में, आई एम सॉरी, सेड टू है तो यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड। तो रामू टोल्ड हरी को माइंड को क्या हो जाएगा, दैट आई विल, आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन रामू क्या हो जाएगा, ही। विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड राइट दिस का क्या हो जाएगा, दोज लेटर्स नाउ। अब नाउ लेटर्स नाउ, तो आपका नाउ किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन में, देन। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा, कि यहाँ पर जो है नाउ किस में कन्वर्ट होगा, दिस किस में कन्वर्ट होगा, विल किस में कन्वर्ट होगा, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा जब पास्ट में रहेगा तो, ठीक है ना। देखिए नाउ था, यहाँ पर नाउ का समय क्या आ गया, देन आ गया, तो नाउ आपका देन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। पीछे सेंटेंस में देख रहे थे टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जा रहा था। तो ये सभी वर्ड आपको हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। 40 क्वेश्चन लिखा होगा, 40 क्वेश्चन पार्ट 1, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो, उसमें सारा ये रूल हम बता चुके हैं, तो आप वहाँ से जान सकते हैं। वैसे भी आप कनेक्ट रूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारा हम डाल चुके हैं, तो आप देखिए वीडियो और आराम से सीख सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर देखिए आपको ही आस्क्ड मी, यहाँ से पहले ही ऑलरेडी आस्क लगा दिया है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से ही आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाना है। यहाँ पर आपको यूज़ करना है इफ़ का, क्योंकि आपको सॉरी इफ़ का नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, WH वर्ड से स्टार्टिंग हो रहा है। अगर यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्टिंग होता है तो यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे कोमा इन्वर्टर कोमा के स्थान पर। यदि WH वर्ड रहेगा तो कुछ नहीं लगाना, जैसे है WH वर्ड जो रहेगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर। अब आपका क्या बच गया, आप यहाँ पर देखिए, इसको सीधा कीजिए, सेंटेंस को सीधा कीजिए, तो जाएगा सी हैज़ गोन। आपको इससे क्या पता चल रहा है, ये आपको ये पता चल रहा होगा, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब इसको चेंज कीजिएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी। इसको सीधा करके केवल आपको लिख देना है, यहाँ जो सी हैव किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में, तो सी हैड गोन। बस आपका आंसर हो चुका है बिल्कुल इजीली। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा ही, यहाँ पर सेड के साथ आप एक बात और याद रखना, आपको बोले जब क्वेश्चन वाला जब आ जाएगा तो क्वेश्चन वाला में सेड रहे या सेड टू रहे, आपको हमेशा आस्क्ड में बदलना ही पड़ेगा, ठीक। सेड रहे या सेड टू रहे, आस्क्ड में बदल देना है, ठीक ना। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन वाला रहेगा तभी ऐसा करना है, ठीक ना। उसके बाद कोमा इन्वर्टर कोमा हटेगा, यहाँ से आपका जो वेयर है आपका वेयर ही रह जाएगा, वेयर। यहाँ पर क्या रहा है, डू यू लिव। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, डू यू लिव, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अपना मन से जो है मान लेना आपको ऑब्जेक्ट। कुछ सोचिए कि मी है, हम क्या बोले आपको, कुछ नहीं तो आपको मी मान लेना है। अब यहाँ पर सोचिए यू चेंज होता है सेकंड पर्सन। आपको बोले थे जब सेकंड पर्सन की बात आए तभी आपको ऐसा काम करना है, तभी आपको मी अपना मन से मानना है। तो यहाँ पर आपको आस्क्ड मी लगा देना अपना मन से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू।
अब यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, यू के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आपका आई, आपको आई लगा देना, वेयर आई लिव्ड, क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 में, बिल्कुल ईजी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, सेड टू, यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो आस्क्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो सी आस्क्ड, अब यहाँ से सी आस्क्ड रीता, अब यहाँ पर देखिए इट से शुरू हो रहा है, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब आपको यहाँ पर इफ का यूज करना है, कोमा इन्वर्टर कोमा के स्थान पर इफ लगाना है। तो सी आस्क्ड रीता इफ, अब वही बात यहाँ पर इट, अब इसको सीधा करके सोचिए, इट इज रेनी, तो यहाँ पर सिंपल है आपका क्या, सिंपल यहाँ पर आपका सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट वाज, क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। इस प्रकार आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। तो 32 में आपको कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ही, सॉरी क्वेश्चन है तो आस्क्ड नहीं, सीधे आस्क्ड बदल देना है, सेड रहे या सेड टू रहे, दोनों में आपको आस्क्ड में बदल देना है। आपको यहाँ पर WH वर्ड नजर आ रहा है डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, WH वर्ड ही लगा देना है। यहाँ पर इफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तभी आपको इफ का यूज करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट WH वर्ड को उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इज द बुक, यानी कि बुक इज सिंपल है, तो इसको क्या करना है, केवल हो जाएगा यहाँ पर द बुक इज है, केवल वाज कर, द बुक वाज, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हल्का, इसमें कोई दम ही नहीं है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, आपका 33 का आंसर हो जाएगा ही सेड टू, बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ही आस्क्ड मी व्हेन, WH वर्ड रहेगा तो इफ नहीं यूज करना है, व्हेन हमेशा बार बार कर रहे हैं, तो जगह व्हेन। अब देखिए ही विल स्लीप, तो ही थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पर सीधा आपका हो जाएगा ही, केवल विल जो है आपका वुड में चेंज हो जाएगा, तो ही वुड स्लीप, सिंपल आराम से चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, यहाँ से आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका इफ का यूज करना है यहाँ पर, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए मुकुल इज योर ब्रदर, तो सिंपल यहाँ पर है साधारण, तो आपको साधारण कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मुकुल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मुकुल इज की जगह हो जाएगा केवल वाज, तो मुकुल वाज योर। अब देखिए योर सेकंड पर्सन अनुसार कन्वर्ट होगा, यू योर, देखिए यू योर 3 नंबर, क्या हो जाएगा आई मी माय, आप समझ रहे हैं ना, यू योर 3 नंबर पर आ रहा है, तो आई मी माय, यानी कि यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माय, अब यहाँ पर हो जाएगा माय ब्रदर। इस प्रकार आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर्सन चेंज होगा, इस बात को हमेशा ख्याल रखें। तो 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका हो जाएगा आपका सी सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टर को माटेगा, यहाँ पर आपका यूज करना है इफ को, क्योंकि यहाँ हैव है हेल्पिंग वर्ब है, इफ का यूज करना है। तो यहाँ से क्या है आपका, यू हैव ए कार, तो यहाँ से यू फिर से आपका आ गया सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई, तो आई हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ से हो जाएगा आई, ठीक है ना, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई हैव ए कार, यानी कि आपको लग रहा है पर इसी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ से हो जाएगा आई हैड ए कार, इस प्रकार आसानी से बदल सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जो 36 का आंसर हो जाएगा ही सेड कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड इफ, डू बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इफ। अब यहाँ पर डू डैट डीज हमेशा याद रखें, ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, ये हमेशा याद रखें। प्रेजेंट में यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे जो है आपका दे थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, तो दे का दे ही रह जाएगा। यहाँ से हो जाएगा इफ दे, प्ले का केवल हो जाएगा प्लेड, क्योंकि V2 का यूज करना है, दे प्लेड हॉकी, बिल्कुल इजीली आप चेंज कर सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 36 में। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए सेज है, तो सेज जो है आपको किस में बदल जाएगा, आस्क्स में, आस्क्स, तो सी आस्क से यहाँ पर क्या आपका डज ही लाइक स्वीट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपको इफ का यूज करना है, इफ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए आपका ही का यहाँ पर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर लाइक्ड नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका V5 में, यानी कि पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सेंटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस तो सिंपल आपको सजा करके लिख देना ही है, तो ही हो गया थर्ड पर्सन। अब उसके बाद यहाँ पर होगा लाइक, लेकिन यहाँ पर लाइक नहीं होगा, आपको यहाँ पर लिखना है लाइक्स, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सबसे सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए, तो हो जाएगा ही लाइक्स स्वीट, ही लाइक्स स्वीट्स, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते इसमें करा ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी से अनुरोध किया जा रहा है, इसका सेंटेंस थोड़ा अलग ढंग का बनता है, तो देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ही। अब यहाँ पर सेड टू,
ये जो आपको सेड टू नजर आ रहा है, यहाँ सेड टू की जगह पर ना आस्क्ड होगा ना तो टोल्ड होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा। जब भी किसी से रिक्वेस्ट करे तो यहाँ पर आपको लगाना रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, या क्या करना, ही रिक्वेस्टेड मी। और उसके बाद यहाँ पर कोमा इनवर्टर कोमा का स्थान पर टू का यूज करना है। बस आपको इतना याद रखना है, रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्टेड लगा दीजिएगा, ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर लगा दीजिएगा, सलाह देगा तो एडवांस लगा दीजिएगा, मी रह जाएगा, सिर्फ कोमा इनवर्टर कोमा को हटा करके आपको टू का यूज कर देना है। और बाकी ये जो रिपोर्टेड रेसिपी जो रहेगा आपको सेम टू सेम उतार देना है। यहाँ से आपका हो जाएगा प्लीज हेल्प मी, इस प्रकार आपका ये हो जाता है। सॉरी, ये जो आपका यहाँ पर मी जो है, ये मी आपका ये मी नहीं होगा, यहाँ पर आपको ख्याल रखना पर्सन चेंज होगा, पर्सन हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ पर पर्सन क्या करना है, यहाँ पर क्या मी, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। अब मी आई और मी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर क्या ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, तो आपको यहाँ पर हिम का यूज करना है, हिम, इस बात का पूरा ख्याल रखें। तो यहाँ कहता है डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पर डॉक्टर जो है कह रहा है कि सुबह में टहलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, तो सलाह दे रहा है, किसी को एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब कोमा इनवर्टर कोमा घटाना किसका यूज करना है, टू का। जब इस पर अगर सवाल हो तो टू कोमा इनवर्टर कोमा को टू, चाहे एडवाइस करे, ऑर्डर करे, रिक्वेस्ट करे, आपको टू यूज करना है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड टू, क्या एडवाइस कर रहा है, वॉक इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, वॉक इन द मॉर्निंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या कर रहा है, कम हेयर, किसी को ऑर्डर कर रहा है, प्यून को ऑर्डर कर रहा है, उसको आने के लिए कह रहा है, चपरासी को, ત્યાં क्या हो जाएगा, ऑर्डर कर रहा है, ત્યાં क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। द प्रिंसिपल ऑर्डर, सेट टू की जगह पर क्या देना है, ऑर्डर्ड। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड किसको, तो प्यून को ऑर्डर कर रहा है, प्यून को, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देना है, टू कोमा का क्या लगना है, टू का यूज करना है। और कम हेयर है तो आपका हो जाएगा कम, और हेयर की जगह पर आप यहाँ पर देयर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोले थे कि अगर पास्ट हो अगर इसका रिपोर्टिंग वर्ब तो हेयर देयर में चेंज हो जाता है, तो हेयर देयर में चेंज कर सकते हैं। आपका 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका भाई आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहे, ठीक ना, मुझे मोटिवेट करते रहिए, ठीक ना। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक से प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, बोलिए, मैं आपको उस टॉपिक से